हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। कल लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैं डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस बता चुका था और उसमें क्या बताया था कि फिर से फ्रांस में मिलिट्री पावर स्टार्ट हो गया था। जो मिलिट्री पावर जो कंट्रोल आ गया था पावर किसके अंदर, नेपोलियन बोनापार्टे के अंदर आ गया था। यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कर चुका था। आज जो हमारा टॉपिक है, डिड वुमेन हैव ए रिवॉल्यूशन। ठीक है, डिड वुमेन हैव ए रिवॉल्यूशन, आज वो टॉपिक है हमारा। क्या फ्रांस में वुमेन का रिवॉल्यूशन हुआ था, क्या फ्रांस में वुमेन का क्या वैल्यू था, उसके बारे में पढ़ना है। वुमेन का क्या स्टेटस था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, फ्रांस में, उसके बारे में। तो पहला पॉइंट है वुमेन डिड नॉट गेट राइट टू वोट एंड देयर पोजीशन इन द सोसाइटी रिमेन अनचेंज। क्या था, फ्रांस में वुमेन के पास राइट नहीं था वोट करने का, और जो पोजीशन था फ्रांस में वुमेन का वो रिमेन अनचेंज ही रहा था। वोट करने का अधिकार नहीं मिला था। टू गेट देयर नोटेबल पोजीशन इन सोसाइटी अबाउट 16 वुमेन क्लब्स वेयर स्टार्टेड इन डिफरेंट सिटीज इन फ्रांस। देखो, वुमेन को सोसाइटी में सेम पोजीशन मिलाने के लिए, मेन के हिसाब से चलाने के लिए 16 वुमेन क्लब्स स्टार्टेड किया गया था इन पूरे फ्रांस में, डिफरेंट सिटीज़ में। ठीक है, पहले क्या बताया, क्या है यहाँ पे है कि वुमेन को वोट करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, फ्रांस में सोसाइटी में वुमेन को फ्रांस में वोट करने का अधिकार नहीं था, जो पोजीशन था वो अनचेंज था। उसके बाद फ्रांस में 16 वुमेन्स क्लब स्टार्ट किया गया था पूरे फ्रांस में, 16 सिटी, बहुत जगह सिटीज़ पे। ठीक है, 16 वुमेन क्लब पूरे फ्रांस में, बहुत जगह जगह, हर कहीं ना कहीं कोई ना कोई शहर पे वो 16 वुमेन क्लब स्टार्ट किया गया था वुमेन के द्वारा, ताकि वो एक नोटेबल पोजीशन मिल सके सोसाइटी में। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस एमंग देम। उस सोसाइटी में, उस सोसाइटी में ज़्यादातर रिवोल्यूशनरी वुमेन और रिपब्लिक वुमेन जो थे वो ज़्यादातर फेमस हुए थे। ठीक है, द मेन डिमांड्स वेर टू एंजॉय द सेम पॉलिटिकल एक्टिविटी। जो वुमेन का जो डिमांड था वो इंडियन वुमेन रेवोल्यूशन में जो डिमांड था, वो डिमांड क्या था कि सेम पॉलिटिकल सिचुएशन मिले, सेम पॉलिटिकल फैसिलिटी दिया जाए, जो मेन को दिया जा रहा है वो वुमेन को भी दिया जाए। पांचवा पॉइंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 मेड देम एज दे वेर पुश्ड इन द कैटेगरी ऑफ पैसिव सिटीजन दैट। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में उनको ऐसा बना दिया गया कि वुमेन को ऐसा क्रिटिसाइज किया गया, जो पैसिव सिटीजन थे वहाँ के, जो मैंने आपको फ्रांस में दो तरह का सिटीजन मैंने बताया था आपको, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। तो पैसिव सिटीजन के पास क्या नहीं था, वोट करने का अधिकार नहीं था। तो वही चीज़ वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन 1791 के तहत वुमेन के साथ ट्रीट किया जा रहा था, उनको वोट करने का अधिकार नहीं था। Most of women were deprived of education. Daughter of nobles or wealthier person of third estate could study in convent। देखो, जो मोस्ट ऑफ वुमेन जो थे वो डिप्राइव थे एजुकेशन के लिए। ठीक है, जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते थे वुमेन, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन जो डॉटर थे नोबल्स के या क्लर्जी पीपल के या वेल्थियर पर्सन के, वो क्या करते थे, अपने गर्ल्स बच्चों को क्या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते थे। लेकिन जो वही वीकर सेक्शन के पीपल, वीकर सेक्शन की औरतें हैं या वीकर सेक्शन के जितने भी बच्चे लड़कियां वगैरह हैं, वो एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते थी। आफ्टर दैट दे वर मैरिड बाय देयर फैमिली इवन अगेंस्ट देयर विल। और उसके बाद भी अगर क्या किया जाता था, अगर मान लो वीकर सेक्शन के फैमिली से कोई अगर लड़की की शादी होने वाला है, शादी जो है उसके विल मतलब उसके मंजूरी के खिलाफ उसके फैमिली में किसी से उससे ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दिया जाता था। मतलब क्या है कि वुमेन का क्या पूरा सफरेज किया जा रहा था, वुमेन को कुछ भी राइट्स नहीं था फ्रांस में। ठीक है, ना वोट करने का, ना मतलब अपना शादी करने का अधिकार खुद से, मतलब सब कुछ उसके अगेंस्ट में ही था। वुमेन हु बिलोंग टू थर्ड स्टेट हैड टू वर्क हार्ड। जो वुमेन जो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे उनको बहुत ज़्यादा, उनका काम बहुत ज़्यादा हार्ड रहता था। दे सोल्ड फ्लावर्स, वो क्या क्या काम करती थी, फ्लावर्स बेचती थी, फ्रूट बेचती थी, वेजिटेबल्स बेचती थी, एंड एम्प्लॉयड एज ए सर्वेंट इन हाउस होल्ड। और उनका क्या था, एक अपने घर में वो क्या है, एम्प्लॉयड एज ए सर्वेंट की तरह वो काम करती थी। थर्ड स्टेट की वुमेन, ना कि क्लर्जी और ना कि नॉबिलिटी और ना ही वेल्थियर सेक्शन हो गए। जो थर्ड स्टेट के वुमेन जो बिलोंग करते थे वो क्या था, उनका काम बहुत ज़्यादा हार्ड था। वो क्या करते थे, फ्लावर्स बेचते थे, फ्रूट्स बेचते थे, वेजिटेबल्स बेचते थे, और वो वर्क एज ए सर्वेंट की तरह, खुद के घर पे वो एज ए सर्वेंट की तरह काम करती थी। आफ्टर वर्क दे हैड टू कुक एंड लुक आफ्टर देयर फैमिली। और उतना बाहर का काम करने के बाद भी वुमेन्स को क्या करना पड़ता था, अपने घर का लिए, घर के अपने बच्चों के लिए खाना बनाने के साथ साथ अपने घर को देखभाल भी करना पड़ता था। तो क्या यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि वुमेन के साथ मतलब ऐसे ट्रीट किया जा रहा है, एक लेबर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आप बाहर काम कीजिए, बाहर करने के बाद आप घर पे भी आकर काम कीजिए। तो ये क्या है, लेबर की तरह ही ट्रीट किया जा रहा था। ड्यूरिंग द
During the Reign of Terror, women clubs were closed and many women were put into jail. देखो राइन ऑफ टेरर के समय में क्या हुआ था, जितना भी 16 क्लब जो क्लब था वो सारे क्लब्स को वुमेन क्लब्स को बंद कर दिया गया था और बहुत सारे वुमेन्स को जेल भेज दिया गया था. In due to course of time of revolutionary government came and introduced laws to improve the life of women. और उसके बाद क्या हुआ था, जो रिवोल्यूशनरी के टाइम पे जब आया था, जब वहाँ पर फ्रांस में जो रिवोल्यूशनरी के अंडर पावर गया था, तो वो क्या की गवर्नमेंट जो था वो बहुत सारा लॉ इंट्रोड्यूस किया था जिसके वुमेन्स का लाइफ को इम्प्रूव किया जाए. फॉर एग्जाम्पल मेनी एग्जाम्पल में देखो क्या क्या, मेनी स्टेट स्कूल्स वेर क्रिएटेड, बहुत ऐसा स्टेट स्कूल मतलब गवर्नमेंट स्कूल क्रिएट किया गया. स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, और जो उसमें स्कूलिंग में हर गर्ल्स को कंपलसरी कर दिया गया, बना दिया गया कि हर गर्ल्स को शिक्षा लेना कंपलसरी है. मैरिज अगेंस्ट गर्ल्स विल वाज प्रोहिबिटेड, जो भी गर्ल्स का शादी अगर उसके इच्छा के अनुसार नहीं होगा तो उसको वो प्रोहिबिटेड बंद कर दिया गया, उसके खिलाफ शादी नहीं होगा. Divorce was made legal and could be applied for both men and women. और डाइवोर्स को क्या कर दिया गया, लीगल कर दिया गया. बोथ अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप मेन भी अप्लाई कर सकते हैं चाहे और वुमेन दोनों भी डाइवोर्स को अप्लाई कर सकते हैं. तो फिर क्या है, बट टू गेट द वोटिंग राइट्स वुमेन हैड टू स्ट्रगल. देखो वोटिंग इतना सब कुछ हुआ, स्ट्रगल हुआ, सारा चीज़ हुआ, कुछ कुछ चीज़ें बदली, वुमेन को एजुकेशन मिलने लगा, कंपलसरी एजुकेशन हुआ, डाइवोर्स सिस्टम को लीगली बना दिया गया. उसके मतलब क्या हुआ वुमेन में कि वुमेन्स को राइट्स भी मिल गया कि आप अगर लड़की का शादी करने का इच्छा है तो वो करेगी, अदरवाइज वो शादी नहीं कर सकती. सारा चीज़ हुआ, लेकिन वुमेन को वोट करने का अधिकार अभी तक नहीं मिला था. बट टू गेट द वोटिंग राइट्स वुमेन हैड टू स्ट्रगल फॉर अबाउट 200 ईयर्स. वुमेन्स को वोटिंग राइट मिलने के लिए वो स्ट्रगल करना पड़ा था कितना, 200 साल तक. इन मेनी कंट्रीज, बहुत सारे कंट्री में, इंक्लूडिंग फ्रांस में भी फ्रांस में ठीक है. तो यहाँ क्या हुआ कि पूरे यहाँ तक क्या हमने समझा कि डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन, वुमेन के साथ बहुत रेवोल्यूशन हुआ था. क्या क्या परेशानी हुई थी, वुमेन के पास वोट करने का अधिकार नहीं था, वुमेन एज ए लेबर की तरह काम कर रही थी, फ्लावर्स बेच रही थी, वेजिटेबल्स बेच रही थी, फ्रूट्स बेच रही थी. ये सब करने के बाद आफ्टर दैट वो अपने घर पे आके भी वो खाना बनाना, फिर अपने घर को देखभाल करना, ये सब सारा काम था. फिर तो फिर जैकोबिन क्लब्स का जो स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद जो राइन ऑफ टेरर का समय आया था, तो जो गवर्नमेंट थे, जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थे, वो क्या कहें कुछ चेंजेस लाए थे वुमेन्स के लाइफ में, बहुत सारा चेंजेस लाए थे. जैसे बहुत गवर्नमेंट स्कूल क्रिएटेड किया जिसमें गर्ल्स का एजुकेशन प्राप्त करना कंपलसरी कर दिया था. मैरिज अगेंस्ट गर्ल्स विल्स वाज प्रोहिबिटेड, जो मैरिज होता था गर्ल्स के विल के खिलाफ उसको प्रोहिबिटेड कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया. डाइवोर्स को क्या कर दिया गया, लीगल कर दिया गया. अगर चाहे मेन चाहे वुमेन दोनों अगर डाइवोर्स लेना चाहती है तो वो ले सकता है. ठीक है, ये सब सारा चीज़ों को कर दिया था. लेकिन वुमेन को वोट करने का वुमेन को वोट करने का राइट नहीं मिला था. वो 200 ईयर्स 200 साल तक स्ट्रगल करना पड़ा था वुमेन को, तब जाके वुमेन को वोट करने का अधिकार मिला था. इंक्लूडिंग फ्रांस में, पूरे कंट्री के साथ साथ इंक्लूडिंग फ्रांस में. तो लास्टली वुमेन को वोट करने का अधिकार कहाँ मिला था, इन 1946. वुमेन गॉट टू राइट टू वोट इन द ईयर ऑफ 1946. ठीक है, वुमेन गॉट टू राइट टू वोट इन द ईयर ऑफ 1946 में, 1946 में वुमेन को वोट करने का अधिकार मिला था. तो आपको मेरे ख्याल से डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन में आपको समझ में आ गया था कि वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन में सीधी बात है कि वुमेन को कोई ना वहाँ पे वुमेन के साथ क्या होता था, उसको वोट करने का अधिकार नहीं था. ठीक है, उसका नोटेबल पोजीशन नहीं था सोसाइटी में. फिर वहाँ के क्लर्जी और नोबिलिटी और वेल्दियर सेक्शन के बच्चे, जो गर्ल्स बच्चे हैं, वो स्कूल जा सकते थे, कॉन्वेंट में पढ़ते थे. लेकिन जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते थे वो उनको लोग को एजुकेशन नहीं मिलता था. तो ये सब सारी बातों को मैंने आपको क्लियर कर दिया. लास्टली जो वुमेन को वोट करने का अधिकार कब मिला था, इन द ईयर ऑफ 1946 में. ठीक है, डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अब आपका एक लास्ट टॉपिक है, क्या है, द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी. ठीक है, द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी. स्लेवरी मतलब मजदूरी, नौकर की तरह ट्रेड करना ह्यूमंस के साथ. ठीक है. तो ये आपका ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे लास्ट टॉपिक और इसके बाद आपका चैप्टर खत्म. ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट क्या है, इन द सिस्टम ऑफ स्लेवरी पीपल वेर फोर्स टू वर्क
treated as properties and forced to work against their will। देखो इन द स्लेवरी सिस्टम में क्या होता था, पीपल के साथ फोर्स किया जाता था, उसको जबरदस्ती उसके साथ काम ट्रीटेड कराया जाता था एज ए, उसको अगर काम करने का मन नहीं फिर भी उसके साथ उसको जबरदस्ती उसको फोर्स टू वर्क करवा, मतलब अगेंस्ट उसके विल के अनुसार उसको वर्क करवाया जाता था स्लेवरी सिस्टम में। ठीक है, उसको मान लो कि स्लेवरी सिस्टम में क्या होता था कि लोग अगर सामान खरीदते तो सामान की जगह लोग आदमी को ही खरीदते थे, एज ए स्लेव ही खरीद लेते थे और उसको क्या करते थे अपना प्रॉपर्टी समझते थे और उसको फोर्स टू वर्क अगेंस्ट देयर विल, उससे जबरदस्ती उससे काम करवाते थे उसके विल के खिलाफ। ठीक है, स्लेवरी मतलब समझ में आ गया। द स्लेव ऑफ ट्रेड स्टार्टेड इन द 17th सेंचुरी। जो स्लेव ट्रेड जो स्टार्ट हुआ था कब हुआ था, 17th सेंचुरी में। थर्ड पॉइंट क्या है, फ्रेंच मर्चेंट बॉट स्लेव मेनली फ्रॉम अफ्रीका। जो फ्रेंच मर्चेंट जो थे, फ्रांस के जो मर्चेंट बिजनेसमैन थे, वो कहाँ से बॉट करते थे स्लेव को, अफ्रीका से बॉट करते थे। ठीक है, जैसे अफ्रीका से एक स्लेव ट्रेड बनता था जिसमें अफ्रीका से फ्रांस क्या करते थे, अफ्रीका से लाते थे। देखो यहाँ पर देखना स्लेव ट्रेड क्या था, स्लेव ट्रेड क्या, 3 कंट्री में, जैसे ये फ्रांस था, ये अफ्रीका है और ये यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, ये फ्रांस क्या करता था, स्लेव खरीदता था कहाँ से, अफ्रीका से, और अफ्रीका से वो लाकर क्या करता था, वहाँ के जो जितने भी पोर्ट सिटीज़ है वहाँ से उसको ट्रांसफ़र कर देता था यूरोपियन कंट्रीज़ में। यूरोपियन कंट्री में इसलिए ट्रांसफ़र करता था ताकि वो अपना जो स्लेव ट्रेड जो है, स्लेव जो अपना बिजनेस है टी का, कॉफ़ी का, इंडिगो के लिए, तो उसके लिए सप्लाई स्लेव आदमी की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो वहाँ उसको यूरोपियन कंट्री में उसको ट्रांसफ़र कर देता, मतलब पहुंचा देता था बाई पोर्ट। ठीक है, तो स्लेव ट्रेड समझ में आ दिया, इसमें 3 कंट्री इन्वॉल्व थे, फ्रांस, अफ्रीका और यूरोपियन कंट्री। समझ में आ गया होगा स्लेव ट्रेड क्या है। स्लेव ट्रेड में क्या होता था कि फ्रांस क्या करता था, अफ्रीका से आदमी लोग को खरीदता था और वहाँ से उसको उसके फ्रांस वहाँ से फ्रांस ले आता था और फ्रांस से उसको जिस जिस पोर्ट सिटीज़ पे जहाँ पे स्लेव की ज़रूरत है वहाँ पे उसको पहुँचा देता था एज ए स्लेवरी के लिए। समझ में आ गया स्लेव ट्रेड क्या था। अब क्या है, फ्रेंच मर्चेंट बॉट स्लेव इन मेनली फ्रॉम अफ्रीका। स्लेव मर्चेंट क्या करते थे, फ्रेंच मर्चेंट जो बॉट करते थे स्लेवरी, वो कहाँ से, अफ्रीका से। द एक्सटेंसिव डिमांड ऑफ शुगर, कॉफी, इंडिगो इन यूरोपियन मार्केट वाज फुलफिल्ड बाय द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव एज लेबर। देखो जो डिमांड था यूरोपियन कंट्री में शुगर का, कॉफी का, इंडिगो का, वो ज़्यादातर वो जैसे डिमांड से है, अगर उस डिमांड के हिसाब से अगर प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो वो डिमांड को पूरा नहीं होगा। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए ही फ्रांस क्या करता था, स्लेव खरीदता था कहाँ से, अफ्रीका से, एज ए लेबर के तौर पे उससे काम करवाता था। ठीक है, तो स्लेव समझ में आ गया स्लेव ट्रेड क्या है। However, the slavery became too criticized in France, but even National Assembly could not pass any law in thus to end slavery। देखो स्लेवरी तो however the slavery began to criticize in France। स्लेवरी को क्रिटिसाइज करने लगे लोग फ्रांस में, बट एक भी लॉ पास नहीं किया था जिससे स्लेवरी फ्रांस में खत्म हो जाए। ठीक है, जैसे आप क्रिटिसाइज अगर किसी चीज़ की बात को क्रिटिसाइज करेंगे, स्लेवरी सिस्टम गलत है, किसी को इंसान को अगर उसको जानवर के तौर पे अगर काम करवाएंगे तो वो गलत है, तो लोग उसकी क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन उसके खिलाफ एक भी लॉ पास नहीं किया गया था जिसके कारण से वो स्लेवरी सिस्टम फ्रांस में खत्म हो जाए। ऐसा कोई लॉ पास नहीं हुआ था। By coming in power of Jacobin clubs abolished the system of slavery। जैसे ही जैकोबिन क्लब पावर में आया था, जैसे जैकोबिन क्लब का गवर्नमेंट पावर आया था, वो क्या कहते हैं, स्लेवरी सिस्टम को उन्होंने बंद कर दिया था इन फ्रेंच कॉलेज में, विच वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्म इन देयर राइन। देखो इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि जैसे ही जैकोबिन क्लब का पावर में आते हैं, वो क्या करते हैं, स्लेवरी सिस्टम को बंद कर देते हैं और ये सबसे बड़ा सोशल रिफॉर्म था इनके टाइम पीरियड में, इनके राइन में। ठीक है, फिर क्या होता है, बट नेपोलियन अगेन इंट्रोड्यूस स्लेवरी सिस्टम एंड फाइनली स्लेवरी वाज एबोलाइज्ड इन फ्रेंच कॉलोनी इन 1848। देखो फिर लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्टे जब पावर में आ जाता है, जैसे ही मैंने क्या बताया था, डायरेक्टली रूल इन फ्रांस, जैसे पॉलिटिकल जैसे ही राइन ऑफ टेरर का समय एंड हो जाता है, वहाँ की जो मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सपियर की मृत्यु हो जाती है, वहाँ पर फिर से फ्रांस में क्या हो जाता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, लोग जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में जो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, जिसके कारण से फिर से मिलिट्री के अंडर कंट्रोल में पावर आ जाता है, डिक्टेटर के अंदर पावर आ जाता है, तो फिर क्या करता है, स्लेवरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर देता है फ्रांस में। ठीक है, स्लेवरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर देता है फ्रांस में, और लेकिन लास्टली
स्लेवरी सिस्टम फ्रांस में कब खत्म होता है? इन द ईयर ऑफ 1848 में। 1848 में लास्ट फाइनली स्लेवरी सिस्टम को बंद कर दिया जाता है। तो ये था आपका टॉपिक, आज का 2 टॉपिक, द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी और दूसरा डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन। ठीक है, मैंने आपको ये दोनों टॉपिक खत्म कर दिया और इसके साथ आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन फुल चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। मेरे ख्याल से अगर किसी भी बच्चे को अगर कुछ डाउट होगा तो 1 या 2 टॉपिक में अगर कुछ अच्छे से वीडियो नहीं देखे हो तो उसके कारण से वो डाउट आया होगा या कुछ ऐसा होगा जिसमें मेरा भी थोड़ा सा साउंड क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी के कारण से थोड़ा डाउट बच्चों का आ सकता है। तो मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। अगर इसके बाद अगर कोई भी डाउट निकलता है, ये वीडियो अपलोड होने के बाद अगर कोई भी डाउट निकलता है तो आप मेरे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आप लोग का सबका कल आप लोग का सारे स्टूडेंट का ये बच्चों का डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू।